पिछले क्लास में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड को कंजुगेटेड होना चाहिए, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हम कंजुगेशन और प्लेनर की बात कर चुके थे। एक चीज याद रखोगे, जितने भी कंपाउंड हमारे जो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड हमारा किसी भी कंपाउंड की अगर बात कर लो, अगर वो कंजुगेटेड है, अगर कोई कंपाउंड कंजुगेटेड है तो वो जनरली जो होगा वो प्लेनर होगा ही होगा। मतलब जो कंजुगेटेड है इसका मतलब है कि उनके सारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो लाई नहीं कर रहा है वो तो आउट ऑफ प्लेन ही है। तो इसका मतलब है इन जनरली हम कह सकते हैं जनरली conjugated compounds are planar। जितने भी कंजुगेटेड कंपाउंड होते हैं वो प्लेनर होते ही हैं। जो कंजुगेटेड प्लेनर के लिए अलग से नहीं सोचना है, सीधा जो कंजुगेटेड है वो प्लेनर होगा ही होगा। इसमें डायरेक्ट दिमाग में बैठाना है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्सेप्शन में अगर हम जाएंगे, एक्सेप्ट एक कंपाउंड अगर तुम देखोगे, कंपाउंड था, इस कंपाउंड को देखो, अगर इस कंपाउंड को तुम अगर देखते हो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को देखो, यहाँ क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। मतलब यहाँ क्या है, पाई पाई कंजुगेशन है ना। तो पाई पाई कंजुगेशन है, ये तो सिस्टम हमारा कंजुगेटेड है। अब कंजुगेटेड है तो इसको क्या होना चाहिए था, प्लेनर होना ही चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ये कंपाउंड जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 8 गो कार्बन एटम, 2 4 6 और 2 8। अब 8 कार्बन एटम अगर होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर 8 है, ये क्लोज चेन है, और क्लोज चेन में अगर 8 कार्बन होगा तो अंडरस्टूड है कि 6 से जैसे ही कार्बन बढ़ता है, एंगल स्ट्रेन बढ़ने के कारण से ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए डिस्टोर्ट कर जाते हैं और इनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नेचर में इसका जो एग्जिस्टेंस है ये टर्म शेप्ड होता है। कैसा होता है, टर्म शेप्ड। इसका जो एग्जिस्टेंस हो गया ये टर्म शेप्ड हो जाता है। देखने में ऐसे हम लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका एग्जिस्टेंस ऐसा होता है। 7 के ऊपर जितने भी कार्बन एटम्स बढ़ेंगे क्लोज चेन में, तो उसका शेप इस शेप से वो डिफॉर्म कर जाएगा। डिफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एटम्स हमारे पास है, ये जो बॉन्ड्स हैं, थोड़ा आप समझो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम एक प्लेन में था। यहाँ देखो 8 एटम, तो उसमें जो 2pz है सब एक साइड एक प्लेन में लाई करेगा। अभी कौन सी हो गया, टर्म शेप्ड हो गया, तो नीचे का अलग प्लेन हो गया, जो कड़ा है उसका अलग प्लेन हो गया, सारे का प्लेन अलग अलग हो गया। और जब अगर प्लेन अलग हो जाएगा तो क्या होगा, जो 2pz है सबके 2pz अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे, और अलग अलग प्लेन में लाई करने के कारण से हमारे जो होंगे, इसके जो 2pz ऑर्बिटल्स है, 2pz ऑर्बिटल्स जो है वो ऑलवेज क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे। और अगर जब आउट ऑफ प्लेन होंगे तो डेफिनेटली ये कभी भी प्लेनर नहीं होंगे।
तो ये कंजुगेटेड तो है लेकिन ये प्लेनर नहीं होंगे। इसके बाद आउट ऑफ प्लेन होने के कारण से यह कंपाउंड जो है वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। नहीं तो जनरल केसेस में जो कंपाउंड कंजुगेटेड है वो प्लेनर होगा ही होगा। इतना बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? ये कोई एक्सेप्शन है जिसको याद रखना है। अभी कंपाउंड का क्या नाम है, कौन सी है, कौन है, ये सब आगे की बात है, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां की बात है। बात आई है तो हमने प्लेनरिटी की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यह कंपाउंड कंजुगेटेड होते हुए भी प्लेनर नहीं होगा, ये याद रखना है। क्लियर है बात सबको? अब थोड़ा गौर करो यहां पे। अगर तुम गौर करते हो तो अब बात आता है अगला हमारा कौन सा है, 4n + 2 पाई रूल। लास्ट हमारा पॉइंट यही है, 4n + 2 पाई रूल। सबसे पहले जो कोई कंपाउंड है ये इसके लिए कहता है कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड के पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, for if according to this rule a compound is aromatic, a compound is aromatic, a compound is aromatic only when a compound is aromatic only when it contains 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। where n एक इंटीजर है, जहां पे n एक नंबर हो गया, जहां पे n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे कंपाउंड के अंदर। मतलब कंपाउंड का कंडीशन देखेंगे, समझना, इसको सब कंफ्यूज करता है बाद में। देखो सबसे पहले साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड होना चाहिए। अब जो गिवन कंपाउंड है उसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अगर वो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में लाई करता है, इसका मतलब है कि वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। और इस रूल को फॉलो कर रहा है इसका मतलब है कि वो एरोमेटिक होगा। क्लियर? इस बात को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। देखो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर मेंशन कर लो ये, जबकि एक रूल हमारे पास आया कौन सा, 4n पाई रूल। 4n पाई रूल हमको क्या बोलता है, पहले दोनों मेंशन कर देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कहता है, ये पहले तो उसी को, इसको तो पहले एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। क्या था हमारा, तो हमने कहा यहाँ पे n हो गया और इधर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। पहले ये कंसीडर कर लेते हैं फिर उस रूल पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो इसमें क्या होगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो कितना होगा, ये 1 डालेंगे तो 2, मतलब पहले तो शुरुआत करोगे इस पे, 0 भी डालेंगे तो भी पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 0 से शुरू कर सकते हैं इसमें, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर 0 डालेंगे तो 2 × 0, 0 + 2 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई, ये 4 बढ़ते जाएगा। ये हमारे पास हो गया कितना, इधर 2 हो गया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया तो 14 पाई, बस 4 जोड़ते चल जाना है। क्लियर है? तो कहता है कि अगर हमारे पास कंपाउंड है जो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, और इसमें से अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 10, तो 10 पहले उस कंपाउंड में काउंट कर लेंगे और देख लेंगे कि इस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं।
अगर इस रेंज में लाई कर रहा है इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो हमारा है वो कंपाउंड हमारा क्या है, वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। समझ में आ रही बात? डेफिनेटली वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जबकि यही रूल हमारे पास आया क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई रूल। अगला पॉइंट हमारे पास आ गया 4n पाई रूल। ये जो 4n पाई रूल हमको क्या बोलता है वो देखो, ये रूल हमको कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल हमको क्या बोला, रूल a compound is anti-aromatic, compound is anti-aromatic compound is anti-aromatic if it contains 4n pi electron, where अब 0 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इस कारण से n का वैल्यू 1 2 3 4 ये होगा, n का वैल्यू 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 के रेंज में हुआ इलेक्ट्रॉन तो ये 4n पाई रूल है, और जो 4n पाई रूल को फॉलो करेगा वो हमारा कौन होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 4n तो इधर हो गया n, और इधर हम लोग लेते हैं क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर तुम कोऑर्डिनेट करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सो देखो, अगर ये इसके लिए n का वैल्यू अगर हम लेंगे, यहाँ n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 होगा तो क्या हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 होगा तो क्या हो जाएगा ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज ये अलग 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 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, तो ये अलग इलेक्ट्रॉन रखने वाले ये जो स्पीसीज है हमारे, जो जितना इलेक्ट्रॉन रखेगा उसके अनुसार से उसको कैटेगराइज करेंगे। तो सीधा है, साइकिल सिंपल समझो, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, और इसमें से कितना भी इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो एरोमेटिक हो गया। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, और उसमें से उस रेंज में इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर है? अब हम काउंटिंग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो याद रखेंगे, चलो एक पाई बॉन्ड अगर है, एक पाई बॉन्ड जो होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक पाई बॉन्ड, जय वो पाई बॉन्ड, उसको 2 से गुना कर देंगे, उतना पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? अगर वहां पे निगेटिव चार्ज है 1, निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा। 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में भागीदारी ले सकता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास एक भी इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, तो इसके पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन। यही 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन भी होगा तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, तो इसको भी हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ऑड इलेक्ट्रॉन जनरली पाई बॉन्ड के में भागीदारी नहीं देगा, इसका नो पार्टिसिपेशन। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम कंसीडरेशन किसको करेंगे, पाई बॉन्ड को। चाहे वो पाई बॉन्ड है गिन लेना है, निगेटिव चार्ज गिन लेना है, और उसको 2 से गुना कर देना है। ये दुगुना हो रहा है, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज 2 पाई, तो कंपाउंड के अंदर पहले ही जोड़ लेना है। पाई बॉन्ड तो उसमें दिख ही जाएगा, निगेटिव चार्ज दिख ही जाएगा, लोन पेयर दिख ही जाएगा, पहले वो जोड़ लेना है, और उसका वैल्यू देख, उसको जोड़ के निकाल लेना है कि क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन है, और फिर देखना है कि वो किस रेंज में लाई कर रहा है, इस वाले रेंज में लाई कर रहा है कि इस वाले रेंज में लाई कर रहा है। इस वाले रेंज में मान लो किसी कंपाउंड के अंदर निकाले 6 पाई आ गया, कितना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब 4n + 2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो। और अगर मान लो डिटरमाइन किया और उसमें आ गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 4n पाई को फॉलो कर रहा है, मतलब वो एंटी एरोमेटिक होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलो पहले इसको उतार लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल से। लिख लिए
अच्छा देखो, तो एक बात तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहे किसको, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, तो ना बेंजीन, अगर तुम बेंजीन को देखते हो तो बेंजीन में ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यही है पहला बात। क्या ये साइक्लिक है? है, है। क्या ये कंजुगेटेड है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई पाई कंजुगेशन है, इसका मतलब है कि ये कंजुगेटेड है। फिर हमने क्या सोचा, जो कंजुगेटेड है वो प्लेनर होगा ही होगा, तीन काम हो गया। अब आ जाओ, अब देखो, अब इसमें काउंट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कै गो, एक दो तीन, तीन गो क्या है, तीन पाई बॉन्ड है, और तो कुछ है नहीं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तीन पाई बॉन्ड का मतलब कितना हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। समझ में आया बात, इसको फॉलो किया, ये 4n+2 पाई रूल को ये फॉलो करने में कैपेबल है। और जब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो किया, इसका मतलब है कि यह कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये लाइन सबको समझ में आया, एग्जाम्पल क्लियर है सबको। चलो अब यही बात देखो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये कंपाउंड दिया, इसको समझो, क्या ये साइक्लिक है? चलो ये साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई पाई कंजुगेशन है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारा कंजुगेटेड है। क्लियर है? जो कंजुगेटेड होगा वो प्लेनर होगा ही होगा, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारा प्लेनर भी है। क्लियर है? अब बात आता है इसके बाद इलेक्ट्रॉन की, कै गो पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू हमारा हो गया कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? और मतलब इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है। और 4n+2 पाई को फॉलो करता, तो अब 4n पाई को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। क्या ये एंटी एरोमेटिक है? सबको बात समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा सा एक कंपाउंड और देख लेते हैं। इस कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये देखो, इसमें क्या है, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? कंजुगेशन है, चेक करो। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, पाई के बाद सिग्मा है, अल्टरनेट है? नहीं है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है, और कंजुगेशन नहीं है तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये तीन बातें समझ में आ गई, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? पहले एग्जाम्पल उतारोगे फिर कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? अरे उतार लिया, तो ये बात तो समझ में आ रहा है सबको। चलो तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन लिखेगा, डिटरमाइन which the compound, determine the compound as aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. Determine the compound as aromatic, anti-aromatic and non-aromatic.
ये जो फॉर्मूला में हम यूज किए थे, 1 मिनट गौर करोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेशन नहीं का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं का मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग कितना दोगे, एक को ना दोगे, तो उस कारण से जब भी हो जाएगा तो इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में कभी भी एक ऑड आ जाएगा तो काम गड़बड़ा देगा, है ना। तो इसमें इसी कारण से हमने पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ, इसको ऐसे कर सकते हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना लोगे, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करोगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका जब भी होगा वो ऑड में चला जाएगा और इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन दिख जाए किसी में, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कोई भी नहीं करेगा, ना एरोमेटिक होगा ना एंटी, क्यों, ये वो बढ़ गया तो ऑड हो गया ना, आई एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, सब किसके रेंज में है, 2 के मल्टीपल में है, समझ रहे हो। तो जैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका पार्टिसिपेशन कभी भी रेजोनेंस में होने वाला, मतलब इसका कभी पार्टिसिपेशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अवेलेबिलिटी नहीं शो करेगा। इसलिए हम एग्जांपल भी लिख दिया है यहाँ पे, क्या, ये जो कंपाउंड हमारे पास दिख रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारा है नो पार्टिसिपेशन है, इसमें कोई पार्टिसिपेशन होगा तो इसमें क्या बताओ, पार्टिसिपेशन तो हाई है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करेगा, ये तोड़ के इसमें कन्वर्सन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 गो है, वो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसको इसका कंसिडरेशन उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होंगे, 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ना वो एंटी एरोमेटिक होगा ना ही वो सीधा वो ऑड इलेक्ट्रॉन। ये मतलब बताने का हुआ कि ऑड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसको हमेशा नॉन एरोमेटिक बना देना है, एक लाइन में, ठीक है। चलो उतारोगे इसको, हो गया, बन गया। चलो ये कॉल करो, क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है तो प्लेनर है, प्लेनर है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है 4n+2 पाई को फॉलो किया, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। समझ में आया बात, समझ आया बात तुमको। चलो इसमें देखो, यहाँ देखो क्या हो गया, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, और प्लेनर, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और प्लेनर है, 3 हो गया। अब आता है 4n+2 पाई, तो उसको चेक करो, तो एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई और एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई, 2 और 2 4, 4 पाई हो गया इलेक्ट्रॉन। 4 पाई का मतलब क्या हो गया, 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्लियर है। यहाँ पे जाओगे, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन इसके पास कितना 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मतलब है कि ये हमारा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड हमारा जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, क्लियर है। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो है वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होने वाले। याद जाओ तो क्या हो गया, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, 2 2 4, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई काउंटिंग नहीं, तो 4 पाई हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ आ जाओ, पाई पाई निगेटिव चार्ज का मतलब पाई, 6 पाई हो गया, साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर, और कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो रेंज में देख लेना है किस में लाई कर रहा है, जिस स्लॉट में लाई करेगा उसके अनुसार से उसको कैटेगराइज कर लेना है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या है, ये हो गया साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर भी है। अब आया ये पाई, ये पाई। अब इसमें अगर जाओगे तो क्या हो गया, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास है 2, यहाँ पे गौर करो, 2 लोन पेयर में से क्या था, एक वो आउट ऑफ प्लेन हो गया, तो कंजुगेशन का तो पार्टे नहीं है, तो वो तो साइड हो गया, बचा कौन, एक को कंसीडर करना है। तो कितना हो गया, 1 2 2 मतलब 4 4 और 2
6 पाई इलेक्ट्रॉन। लाइन मेरा समझ में आया? एक से ज्यादा अगर पाई बॉन्ड या एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एक को कंसीडर होगा और सब तो आउट ऑफ प्लेन है, पिछले क्लास में बताए थे। तो इसका मतलब हो गया कि 6 पाई ही हो गया, मतलब कौन सी हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? यहाँ आ जाए, इसमें साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है और पाई पाई 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एरोमेटिक है ये। ठीक है, यहाँ जाओगे ये कौन सी है? पाई है, ये पाई है, इधर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? ये हमारा कौन सी हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब समझ जाएंगे कि नॉन एरोमेटिक है। यहाँ आ जाओ, इसमें देखो तो कौन सी है? साइक्लिक है, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई ऐसे है। कंजुगेटेड है तो प्लानर भी होगा। अब आ जाओ, पॉजिटिव को काउंट नहीं, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक है। समझ में आया बात? यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है? निगेटिव चार्ज, ये हो गया पाई पाई पाई, तो ये जाओ सिग्मा, इधर सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा पाई, तो क्या हो गया? कंजुगेटेड है, प्लानर है साइक्लिक तो है, ये है। रही बात इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है, प्लानर है नहीं है, टर्म शेप वाला हो गया रे। एक्सेप्शन जो बताए थे, ये प्लानर नहीं है, इस कारण से हमारा नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लानर नहीं है। ये कंपाउंड जो है हमारा, इसमें प्लानर नहीं है, कारण हम बता चुके हैं। इसका शेप क्या होता है? ये टर्म शेप्ड होता है, जो ऑलरेडी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। ठीक है, अब आजा नीचे, इसमें देख, तो इसमें क्या हो गया? लोन पेयर को, लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो तो क्या बताए थे? पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये बताए थे ना? पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होगा तो कौन आउट ऑफ प्लेन जाएगा? लोन पेयर साइड हो गया, तो बचा कौन सी? तो साइक्लिक है, ये है, कंजुगेटेड है, ये है, प्लानर है, ये है। बात किसका है? 4n प्लस 2 पाई का था, 4n प्लस 2 पाई का। यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट कर 2 2 4 2 6 कितना हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो गया। इसका मतलब है कि ये भी एरोमेटिक होगा। इसको कंसीडर नहीं करना है इस लोन पेयर को, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन है। बचा कौन? 6 को ना बचा, 2 2 4 2 6, इस कारण से हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक। क्लियर है बात? तो हम ये प्रिडिक्ट करने में कैपेबल हो गए कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा और कौन नॉन एरोमेटिक होगा। इसको प्रिडिक्ट करने में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बातों को? चलो एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से सब लोग अपना। हो गया? तो इसमें क्या एरोमेटिक हुआ कि नहीं? अल्टरनेट देखो तो पाई पाई अल्टरनेट, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है कि नहीं? पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड है। अब यहां से अगर जाओगे तो कंजुगेटेड है तो प्लानर भी होगा। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई का मतलब 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है, मतलब एरोमेटिक हो गया। इसमें जाएंगे तो ये कौन सी है? साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है। और यहां से अगर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक है। समझ में आया? इसमें जाओगे, इसमें भी देखोगे तो क्या है? देखो तो काउंट कर रहे थे, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, क्या हो गया? तो है ना? अरे चेक कर रहे थे, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, फिर हो गया क्या? इधर हो गया पाई सिग्मा फिर पाई, अल्टरनेट हो गया। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब
4n+2 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक होगा। तो अब हम आशा करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया बात सबको? अच्छा सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड भी हमारे दो तरह के होंगे, होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। क्लियर है? होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ? होमो एरोमेटिक का मतलब हुआ कि जो क्लोज चेन है उसमें केवल और केवल कार्बन एटम हो। क्लियर है? तो हमारे ये हो गया सबका? क्लियर हो गया सबको? चलो चेक कर लो। क्लोज चेन में 7 ही कार्बन है, 8 वाला अच्छे से बन जाता है, इसमें घिर देता है 8 सब, इसे 7 ही कार्बन आया। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आ जाओ, हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा है, गौर करो, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के होंगे। कौन कौन? होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे दो तरह के हो गए, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारा हो गया होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा हमारा होगा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक और दूसरा हमारा होगा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा है, अगर हम इस बात को गौर करें तो होमो का मतलब हो गया सेल, मतलब क्लोज चेन। क्लोज चेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। क्लियर है? जबकि ये हमारा कौन हो गया? तो क्लोज चेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। तो along with कार्बन, यहां कहेंगे along with कार्बन, closed chain contains what? At least one other atom like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc। जैसे ये कंपाउंड हमने देखा एरोमेटिक है, ये कहते हैं एरोमेटिक था, लेकिन इसमें क्या है? क्लोज चेन में कौन सी हो गया? नाइट्रोजन आ गया। ये हमारे पास हमने देखा था, ये कंपाउंड था, यहाँ पे हमारा कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ये कंपाउंड हमारे क्या हो गए? एरोमेटिक हो गए। तो वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ साथ क्लोज चेन में अदर एटम भी आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। किसमें? कार्बन रिंग में। इसमें नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन है, वो और क्रिएट करेगा, बढ़ाएगा तो बाद में कि वो ऐसे लगा है तो एक बना देता है हेट्रो एरोमेटिक। नहीं, कहाँ है वो? कार्बन का ही तो क्लोज चेन ही है ना। क्लोज चेन ये है, क्लोज चेन में केवल कार्बन है। ये जो है बाहर से लगा हुआ एक फंक्शनल ग्रुप है। समझिए? समझ आ रहा? इसका मतलब कंपाउंड कौन सी होगा? होमो एरोमेटिक होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है? ये हमारे होमो एरोमेटिक होंगे। चलो, तो अगर हम इस बात को देखें, जबकि अब यहाँ दो ऑप्शन होंगे। ये जो हमारा होमो एरोमेटिक है, ये हमारा दो तरह का होगा। ये बेंजीनोइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या हुआ? तो बेंजीनोइड का मतलब हुआ कि जिसमें क्या हो? बेंजीन रिंग हो। इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कंपाउंड जो होगा, इसमें कौन होगा? केवल और केवल बेंजीन होगा। ठीक है?
तो बेंजीन रिंग, बेंजीन या बेंजीन के मल्टीपल रिंग में, जैसे ये हो गया, ये बेंजीन वाइड हो गया, एरोमेटिक है लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग हो, क्या हो, बेंजीन वाइड का मतलब क्या समझ रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ये सभी हमारे कौन हो गए, ये हमारे बेंजीन, ये हमारे जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें ये हमारे ये हो गए, फिर ये हो गए, इसी के अलावा ये कंपाउंड हो गए, ये कंपाउंड में हमारे पास है, ये हो गए, फिर ये कंपाउंड हमारे पास हो गए, इधर हो गए, ये इसमें हो गए 2, फिर इधर हो गए 2, ये सब है। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, सब बेंजीन रिंग है, 6 के मल्टीपल में रिंग है, 6 या 6 के मल्टी एक रिंग, यहाँ 2 रिंग है, यहाँ पे कितना रिंग है, 3 रिंग है। तो ये क्लोज चेन जितने हो बेंजीन या बेंजीन रिंग, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड, समझ में आया बात। लेकिन अगर ये कंपाउंड है, देखो ये क्या था, ये भी तो होमोएरोमेटिक ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें नहीं, तो कौन सी होगा, ये नॉन बेंजीनोइड होंगे, समझ में आया बात। इसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड। ये जितने भी कंपाउंड हमको दिख रहे हैं ये सब हमारे नॉन बेंजीनोइड होंगे, ये कंपाउंड हमारे जो है ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होंगे, दीज आर द नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। क्लियर है बात सबको, सबको बात समझ में आ रहा है। चलो तो पहले उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अच्छे से समझ गए। अब बात आता है जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, और कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जब हम रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे, मतलब उनका स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए जो भी कंपाउंड हमारे पास है उनका स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोग जनरली, मतलब जो भी कोई भी कंपाउंड है, हर क्लास का अपना अपना अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। जैसा कि हम कहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन कौन हो गए, तो वो हमारे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होंगे। उनका हाइड्रोकार्बन में 3 क्लास हो गया, 3 तरह के हो गए। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए, इनके स्ट्रक्चर्स को समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर बात, ये लिख लिए हम लोग, क्लियर हो। चलो तो अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास बात आ रहा है क्या, तो क्लासिफिकेशन। ये जो हमने कहा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे हो गए वो कौन थे, एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन था, ये हमारे हाइड्रोकार्बन थे, ये हमारे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसके ये डेरिवेटिव्स थे एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन और उसके ये डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हो गए। तो बात यहाँ पे आता है ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, मतलब इससे बना होगा, जब फंक्शनल ग्रुप लगेगा तब। तो पहले तो हम हाइड्रोकार्बन को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो हाइड्रोकार्बन वर्ड जो हमारे, पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, फिर उनके डेरिवेटिव की बात करेंगे। बात आया हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे हैं, हाइड्रोकार्बन ये बेसिकली हमारे कौन हो गए, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे हो गए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ये हो गए। और ये हाइड्रोकार्बन हमारे जो हो गए वो 2 तरह के हो गए, ये हमारे 2 तरह के हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा 2 तरह का हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और
सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब समझ में आ रहा है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हो गया तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट, इसका मतलब यही हुआ। और ही इसका मतलब हुआ कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट, मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट। इसमें हमारा जो है कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस है। स्वाभाविक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली ये हमारे कौन है, ये हमारे अल्केन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा कौन है, अल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे दो होंगे, ये टू काइंड होंगे, ये दो तरह के होंगे, कौन कौन, अल्कीन और अल्काइन। ये हमारे हो गए अल्कीन और ये हमारे हो गए अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन हमारे तीन तरह के हो गए, कौन कौन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इतना समझ में आ रहा है। हर कंपाउंड को रिप्रेजेंट, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। टू रिप्रेजेंट, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास ऑफ कंपाउंड, जो फार्मूला हम यूज करते हैं उस फार्मूला को हम जनरल फार्मूला कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास ऑफ कंपाउंड को। अल्केन एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, उसमें ढेर सारे कंपाउंड होंगे, तो उसका फार्मूला को बोलेंगे जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। जहां पे n जो है वेयर, यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन हमारे तीन तरह के हो गए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन हमारा हो गया जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा, वो CnH2n होगा और वहां CnH2n-2 होगा। क्लियर हो रहा है बातों को? ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, ये सारी बातें अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जनरल फार्मूला है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होंगे, इन सारी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे अगले क्लास में। और फिर उसके बाद तब हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़े।